Okay, so let's discuss P3 of A levels उर्दू। बहुत इजी पेपर होता है एंड बहुत से बच्चे ऑलमोस्ट 40 में से 30s में स्कोर कर रहे होंगे अभी अपने कॉलेजेस के मॉक्स में या मिड में कर चुके होंगे। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अबव 35 कैसे स्कोर कर सकते हैं। आई गॉट ए स्टार इन उर्दू एंड मेरे कॉलेज के पेपर में जब मैं अपना कॉम्पोनेंट ब्रेकअप देखता था तो पता चलता था कि कभी मेरे 38 से नीचे नहीं आए। सो 2 नंबर तो वो टीचर्स पता नहीं क्यों नहीं देते, क्या उनको ऐसा मसला है कि वो नहीं देते। खैर, सो किस तरीके से हम 38 स्कोर कर सकते हैं। वन क्वेश्चन, मतलब एक टॉपिक होगा हमारे पास, 250 से 400 वर्ड्स हमें लिखने होंगे। ये हमारे पास टॉपिक है। सबसे मज़े की चीज़ इस पेपर में ये होती है कि हमें टॉपिक पता होते हैं, तो बस हमने कुछ नहीं करना। जैसे मैंने पेपर 2 वाली वीडियो में कहा है कि हमने कोई एक टॉपिक या कोई 3 टॉपिक लेने हैं, हमने प्रॉपर उसको रिसर्च करना है। अब तो रिसर्च करना भी आसान है, बस जीपीटी पे हमने डालना है एंड देन हमने उसके हर मुमकिन जो सिनेरियो बन सकते हैं हमने बस वो एक बार रीड आउट कर लेना है कि हम इस पर क्या लिख सकते हैं, इस पे क्या सवाल आ सकता है, इस पे क्या आ सकता है एंड इन तीनों पे भी क्या आ सकता है। सो जो भी टॉपिक आप लोग चूज़ कर रहे हो बस उसको आराम से अच्छे से रिसर्च करके चले जाओ, दैट्स ऑल। कोई आपको सैम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस इजी पढ़ के चले जाओ, नॉलेज ले लो एंड तैयार होकर चले जाओ कि किस किस सिचुएशन पे या क्या क्या सिचुएशन हमें दे सकते हैं वो लोग, क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, दैट्स ऑल। सो P3 अगर हम देखें, अच्छा P2 हो गया, ये रहा। कंटेंट के 16 मार्क्स हैं, लैंग्वेज के 24 मार्क्स हैं, तो मतलब लैंग्वेज के ज़्यादा नंबर हैं। सो हमें कंटेंट पे फोकस करना है लेकिन इतना नहीं करना। पहले कंटेंट की बात कर लें। जनरल बातें आपने अगर लिखी हैं तो वेरी पुअर, आपने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट सेट किए हैं एंड अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है तो थोड़ा पुअर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पुअर। एडिकेट सम नॉलेज बट नॉट ऑलवेज रेलिवेंट, ठीक है। कुछ नॉलेज आपने दी है, कहीं से आपने कुछ चीज़ बात लिख दी बट वो रेलिवेंट नहीं है, हर बार वो चीज़ लाइक प्रॉपर चीज़ ठीक नहीं है। अ मोर लिमिटेड कैपेसिटी टू आर्ग्यू, मतलब बहुत अच्छे से आप डिफाइन नहीं कर पा रहे अपने आंसर को, या आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। गुड क्या होगा, साउंड नॉलेज एंड जनरली रेलिवेंट, ठीक है। सम एबिलिटी टू डेवलप आर्ग्यूमेंट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। आपने एक आर्गूमेंट दिया एंड देन आप उसको प्रॉपर कंक्लूड भी कर रहे हो अपनी प्रॉपर रीजनिंग देके, सो गुड। वेरी गुड क्या होगा, डिटेल्ड। देखो, जहाँ आपको वो बंदा एग्जामिनर मतलब ऐसे लिखने के 40 नंबर दे रहा है तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए, ना इंसानों की ना एग्जामिनर की। एनीवेज, तो ऐसे 40 नंबर वो आपको दे रहे हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उसको डिटेल में बताना है कि भाई ये लो, ठीक है, हलवा बना के देना है। सो हम डिटेल लिखेंगे, क्लियरली रेलेवेंट, हमारा ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि सेंस ना बना रही हो। वेल इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि अच्छे से आपने ना बताया हुआ हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को, आपने प्रॉपर रीजनिंग के साथ उनको दिखाया। दिखाना इन सेंस के बंदे को पढ़ के समझ आ जाए कि भाई हाँ ये बात ठीक कह रहा है, ठीक है। कोहेरेंटली आर्ग्यूड एंड स्ट्रक्चर, मतलब आपस में लिंक भी है एंड एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक सेंस बना रहा है, सो कंटेंट आपका वेरी गुड तब होगा। एंड लैंग्वेज की बात करें तो पुअर, सिंपलेस्ट सेंटेंस पैटर्न, वो जो बचपन वाली उर्दू अगर आप लिखोगे, या ज़्यादातर आजकल के बच्चों की, क्योंकि मेरे टाइम पे जो बच्चे थे तब भी उनकी उर्दू उतनी ठीक नहीं थी, 2 साल हो चुके हैं, सो अब तो और बच्चों की उर्दू वीक है। सो आजकल के बच्चों की उर्दू बहुत वीक है। सो उसमें अगर आप बेसिक बच्चों वाले सेंटेंस लिखोगे तो वेरी पुअर में जाओगे, थोड़ा सा अच्छा लिखोगे तो पुअर, लेकिन इतना नहीं। एडिकेट के अंदर क्या होगा, सिंपल, क्लमसी और लेबर्ड, सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिपेयर्ड यूज़ ऑफ ईडियम्स, मतलब वही जो मैंने बात पेपर 2 में की कि जब आप मुहावरे लिखो ना तो ऐसा नहीं लिखो कि वो सेंस ना बना रहे हो, अप्रोप्रिएट मुहावरे हों एंड अप्रोप्रिएट जगह पे लगे हुए हों तो समझ आती है। गुड आपकी लैंग्वेज कब होगी, साउंड ग्रैप्स और ग्रामर, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड कुछ बच्चे तो टेंसेस की भी गलती करते हैं तो वो इस स्टेज पे आगे नहीं होनी चाहिए। सम अटैम्प्ट एट वे वोकेबलरी, ठीक है, वेरिड वोकेबलरी। सो वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेरी गुड में आप चले जाओगे। वेरी गुड के लिए हमें क्या करना है, अभी बस हम इन दोनों को एम कर रहे हैं, ये बस मैंने सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है।
कॉन्फिडेंट यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न, कि जब आप एक स्ट्रक्चर पैटर्न आपने बना दिया, एक स्ट्रक्चर जुमला आपने बना दिया, सो आगे आप उसको सपोर्ट भी करो। ये नहीं कि आपने एक जुमला कहीं से याद करके गए थे वही लिख दिया एंड देन आगे कुछ और बातें हो रही हैं। तो यहाँ से पता चलता है एक रीडर को कि एक बंदे ने अगर कॉन्फिडेंटली एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज़ किया है तो वो आगे उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है, आगे के सेंटेंसेस उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जनरली एक्यूरेट, ओके। एक्सटेंसिव वोकैबलरी, एक्सटेंसिव का मतलब यहाँ पे ये है न्यू। न्यू इन व्हाट सेंस? न्यू का मतलब कि कुछ बच्चे अपने ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिखा, उसके अंदर ना एक वर्ड घूम रहा होता है बार 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 बार, ठीक है। एक बस वर्ड पकड़ लेंगे एंड देन उसका कीमा बना देंगे, उसको घुमाते रहेंगे एक ही वर्ड को। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव का मतलब ये है कोई नए वर्ड्स लेके आओ। आपने एक वर्ड लिख दिया, आपको वही वर्ड यूज़ करना है क्योंकि मायने वही चाहिए, तो उसके हम मायने यूज़ कर लो, वो वर्ड नहीं करो, ठीक है। गुड सेंस ऑफ ईडियम, आपको पता होना चाहिए कि किस जुमले में आपका ईडियम फिट बैठेगा, सो आपने वहीं यूज़ करना है। गलत जगह कर दोगे तो गुड में आंसर आ जाएगा। सो वेरी गुड एंड वेरी गुड हमें कंटेंट में भी लैंग्वेज के अंदर भी चाहिए। तो कंटेंट तो आप जीपीटी से आराम से सर्च कर सकते हो एंड उसको एक प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि हमें बता दो कि भाई किस तरीके से हम पेपर की तैयारी करें, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो पेपर देखते हैं। एक सवाल, ओहो, उर्दू पेपर 3, ठीक है, ये मेरा वाला पेपर है बाय द वे। जब मैं अपेयर हुआ था सो उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था आलूदगी। अच्छा, मेरे साथ क्या ट्विस्ट हुआ था, लेट मी टेल यू, ताकि आप लोग को ना करो, ठीक है। मैं गया पेपर में, मैंने कहा बहुत आसान पेपर है, जाके पेपर क्रैक करते हैं। सो पेपर क्रैक करने ही वाला था मैं, उससे पहले मैं क्रैक होता कि शुक्र है मैंने पेपर क्रैक कर दिया। सो सिनेरियो ये था कि 400 से 250 अल्फाज हमें लिखने हैं, ठीक है, हम लिख लेंगे, ठीक है। मैंने ना आलूदगी चूज़ किया था क्योंकि मेरे लिए बहुत ईजी था एंड मैंने इनको देखा तक नहीं, मैं पढ़ के भी नहीं किया, मैंने बस इसके बारे में ना A to Z हर इन्फॉर्मेशन ले ली एंड मैं पेपर देने चला गया। सो मैंने देखा, मैंने बोला यार क्या ही क्वेश्चन होगा, या तो बोलेंगे आलूदगी किस तरीके से कम कर सकते हैं या आलूदगी के नुकसान, बस और कुछ नहीं आ सकता। सो मैंने बगैर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़े मैं लिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब मेरे साथ हुआ क्या, मैं पेपर दे रहा हूँ, ये मेरी आंसर शीट है, मैं अपना लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ लिखे जा रहा हूँ, आधे पेज के बाद जाके मुझे समझ आया यार आगे क्या लिखना है, तो मैं वहाँ स्टक हो गया। तो मैंने बोला एक सेकंड, मैं ज़रा क्वेश्चन देखता हूँ, शायद मुझे कुछ समझ आ जाए कि मैंने क्या लिखना है। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा दोबारा, जब मैंने सवाल पढ़ा, तो पता चला मैं जो लिख रहा हूँ और ये जो लिख बता बोल रहा है, ये जो पूछ रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? मैंने एक कीवर्ड पकड़ा, आलूदगी के बगैर किसी भी मुल्क की सनती तरक्की, मैंने ये सनती नहीं पढ़ा था, मैंने लिखा तरक्की नामुमकिन है। एंड मैं लगा हूँ लिखने में आलूदगी से जो है बहुत ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, लाइक ब्ला 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 लिखना। सो सही पॉइंट पे मैंने अपना आंसर करा कट। अच्छा, कट करने की भी ना एक तमीज़ होती है, कट इस तरीके से नहीं होता कि आप बस ये ऐसे ऐसे कर दो, कट करने की भी ना एक प्रॉपर एक एस्थेटिक तरीके से आपने कट करना होता है। आपने अगर ये लिखा है तो आप बस या तो एक लाइन ऐसे कर दो बस, अगर ये नहीं करना सो आप ऐसे लाइन कर दो, ऐसे हर लाइन के ऊपर ऐसे लिख दो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, सिंपल पास। वो कीचड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है पेपर को क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो एक कट करने की भी तमीज़ है, बस ऐसे कर दें क्यूट क्यूट तरीके से, ठीक है, बस हो गया हमारा कट। खैर, कट करने के बाद जब मैंने प्रॉपर ये पढ़ा सवाल, तो मेन इस सवाल का मतलब था सनती। सो आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, उसके कोई भी सिनेरियोस पढ़ के जा रहे हो, तो पेपर देने से पहले हमेशा कोई ना कोई कीवर्ड होगा, ठीक है। सवाल में कोई ना कोई कीवर्ड होगा, आपने उस कीवर्ड पे ना आपका आंसर बेस करता होगा। जैसे यहाँ पे है सनती, सनती क्या होता है, इंडस्ट्रियल, ठीक है। आलूदगी के बगैर किसी भी मुल्क की सनती तरक्की नामुमकिन है, सनती मतलब इंडस्ट्रीज़। उसके अलावा बाकी, अच्छा अब ये सोचो कि अगर सनती तरक्की नामुमकिन है तो बाकी किस्म की तरक्की हो सकती है, तो वहाँ मैं अटक गया। तो वो मेरा जो था ऑफ टॉपिक था, तो इतना दिमाग आपने नहीं लगाना। सो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
सो हमने इसको लिखना किस तरीके से, आलूदगी के बगैर किसी भी मुल्क की सनती तरक्की नामुमकिन है, बहस कीजिए, मतलब यहाँ मुझे अपने आर्गूमेंट देना है। कोई कहता होगा कि तरक्की मुमकिन है, तभी तो बहस करने को बोला है। सो व्हाट वी हैव टू, ठीक है, हमें सबसे पहले एक ना खाली जगह पे एक बॉक्स बनाना है। एक खाली जगह हम बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर हम पॉइंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से हम पॉइंट्स लिखना शुरू हो जाएंगे एंड देन उस पॉइंट्स को ना हम आपस में लिंक करेंगे। जब हम लिंक कर लेंगे हमें लगेगा भाई जब हाँ सेंस बन रही है तो हम उसको पैराग्राफ के अंदर लेके आएंगे। सो इसके अंदर हम पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं कि आलूदगी के बगैर पहले तो ये डिसाइड करो कि मुमकिन है या नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुमकिन है, लेकिन यहाँ मुझे लिखना है नामुमकिन है, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ ही चलूँगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं चाह रहा। जी भाई बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं हो सकती सनती तरक्की आलूदगी के बगैर, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्री होगी वहाँ धुआं तो निकलेगा एंड धुआं निकलेगा तो वो, अगर हम धुआं रोकें तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हमारी सनती तरक्की नामुमकिन है, हमारी ट्रेड रुक जाएंगी, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, हमारा ये सब सब हो जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं। और अगर कोई लिखता है कि मुमकिन है तो ये पॉइंट लिखता है कि हम फैक्ट्रीज़ को सिटी से दूर लगाएं, ठीक है। अगर एक बंदा कहता है कि हम शहर से दूर लगाएं फैक्ट्रीज़, मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि अगर हम शहर से दूर लगाते हैं फैक्ट्रीज़ तो मेरे पास एक आर्गुमेंट है सामने से देने को कि हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है अपने इसमें। सनती नामुमकिन है, इसलिए नामुमकिन है क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज़ बंद कर देंगे, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रुक जाएगी। एंड अगर हम इस आलूदगी धुएँ वाली चीज़ को अगर हम कैटर कर सकें इस तरीके से कि हम शहर से दूर लगा दें, तो उसका नुकसान क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो कि और एक बड़ा लॉस है। तो आलूदगी तो होगी होगी भाई, कुछ भी कर लो, अगर सनती तरक्की चाहिए तो आलूदगी को आपको सहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस पर आपने अड़ जाना एक तरीके से, आपने इस पर कुछ भी करके वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देना कि नहीं भाई नहीं मुमकिन, इस पे अटक जाओ बस कि नहीं मुमकिन, कुछ भी हो जाए नहीं मुमकिन है भाई, हमें तो बस आलूदगी चाहिए, इन अ सेंस कि सनती तरक्की चाहिए तो आलूदगी चाहिए होगी, पास डॉट फुल स्टॉप माइक ड्रॉप, और कोई चीज़ ही नहीं है। तो उस पर आप बराबर बहस लिखोगे, कितनी लिखोगे, 400 से 250 अल्फाज पर लिखोगे। अब इसको लिखते लिखते आप इसको किस तरीके से अच्छे बनाएंगे, हम मुहावरे ऐड कर सकते हैं, मुहावरे ऐड करेंगे एंड कोई शेर ऐड करेंगे इन दी एंड। अच्छा शेर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके आंसर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए एंड थोड़ा सा एक अच्छा कंक्लूड करने के लिए आप बीच में शेर लिख दोगे। लेट्स सपोज ये आपकी मार्जिन है एंड यहाँ पे आपका आंसर एंड हुआ है एंड आप यहाँ बीच में ऐसे शेर लिख दोगे। अगर ये ऑप्शनल है भाई, ये वो नहीं है कि मैंने कहा है तो सब शेर ढूंढने लगेंगे, अगर कोई सेंस बना रहा हो तो आप लिख दो वरना नहीं। ऐड मुहावरे ये मैं कह सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज के नंबर इस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो ये बस P3 है, 40 नंबर आपको दे रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा परफॉर्म करके आना है आप सबने। सो दैट्स ऑल। एंड अगर कोई पास पे प्रैक्टिस के लिए आता है एंड किसी को कोई क्यूरी है, किसी को पास पे प्रैक्टिस करनी है, किसी को कुछ सेशंस अटेंड करना है, सो हमारा ट्यूटर लिंक के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपको एक मैसेज करना है एडमिन को ग्रुप के, या आप उस नंबर पे भी ग्रुप के एडमिन को कर लो या उस डायरेक्ट नंबर पे कर लो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कर लो, ठीक है। क्या मैसेज करना है, अपना नाम प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्यूटर नेम, बस ये 3 चीज़ें जो है आप मैसेज कर दोगे, देन आपको आगे फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। कोई बंदा अगर 7 पास पेपर सॉल्व करना चाह रहा है मेरे, कि वो चाहता है कि P2 और P3 हम साथ सॉल्व करें, या कोई चाहता है कि हम पेपर 4 साथ सॉल्व करें, या किसी को क्यूरी है, किसी को लास्ट मंथ में आके या
कोई टिप्स चाहिए, कुछ चाहिए तो वो सेशन ज्वाइन कर सकता है, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पे उन्हें डेली अपडेट दे रहा है। एंड हमारा 2 फ़ैब से क्रैश कोर्स अनाउंस हो रहा है, अनाउंस हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर ओ लेवल्स, ओ का फॉर ओ लेवल्स उर्दू, सी एस, इस्लामियत मैं डील करूँगा। फॉर ए लेवल्स उर्दू भी हमारे 2 फ़ैब से स्टार्ट हो रहा है। सो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर P3। विश यू लक। अल्लाह हाफ़िज़।